हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के डाउट्स के ऊपर बना रही हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है जो कि रिया गोयल जी का है, जिन्होंने मेरे से पूछा है कि क्या मैम डीएम एनर्जी जो होती है वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर से डील करती है, तो क्या वो इतने हार्मफुल होते हैं कि उनसे शादी नहीं की जा सकती, या हम लोगों को उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर होने से पहले दोनों ही नॉर्मल एनर्जी होते हैं, यानी कि वो नॉर्मल फेमिनाइन और नॉर्मल मैस्कुलाइन एनर्जी होते हैं, और दोनों ही यानी कि डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों ही नार्सिसिस्टिक बिहेवियर से डील कर रहे होते हैं। जैसे ही ये दोनों सोल आपस में मिलती हैं अपने बबल फेस में, तो जो उनका ट्विन है यानी कि जो डीएम है वो डिवाइन फेमिनाइन के नार्सिस्टिक बिहेवियर के ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बात समझनी है कि नार्सिस्टिक बिहेवियर में आता क्या है। नार्सिस्टिक बिहेवियर में आता है ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, अपने आप को सबसे ऊपर रखना, दूसरे को नीचे रखना, यानी कि सामने वाले के इमोशंस की बिल्कुल वैल्यू नहीं करना, अपने इमोशंस की वैल्यू को करना। आप जो भी कर रहे हो आप उसको सही समझते हो, जो दूसरा करता है उसको आप गलत समझते हो। ये जो नार्सिस्टिक बिहेवियर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों में जो होता है वो उनके डीएनए से आता है, यानी कि बचपन से उनकी परवरिश, जो कि कुछ तो ये जो एनर्जी है इनकी, यानी कि नार्सिस्टिक बिहेवियर है, इनको अपने बायोलॉजिकल जो डीएनए है, जो जेनेटिक डीएनए है उससे आता है, और कुछ इनके जो बचपन से इन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है उसकी वजह से इनके अंदर ये नार्सिस्टिक बिहेवियर्स आता है, ठीक है। अब जब ये दोनों बबल फेस में आपस में मिलते हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों ही एनर्जीज आपस में मिलती हैं, तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो डिवाइन फेमिनाइन के नार्सिस्टिक बिहेवियर पर अटैक करता है। कि किस पार्ट पे? ईगो वाली एनर्जी के ऊपर डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जो डिवाइन फेमिनाइन है उसका ईगो हर्ट होता है। तो ईगो किसका पार्ट है? नार्सिस्टिक बिहेवियर का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब डिवाइन फेमिनिन को लगता है कि इस पर्सन ने मुझे कैसे छोड़ दिया, ये मैं इससे इतना प्यार करती हूँ, ये मुझसे क्यों नहीं कर रहा, तो उसका ईगो हर्ट होता है। तो उसको इस ईगो से बाहर आने के लिए कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, तो वो इस ईगो से यानी कि अपनी ईगो वाली एनर्जी से बाहर आने के लिए वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को चुनती है। तो वो अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करती है। जब वो स्टार्टिंग के दिनों में अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क कर रही होती है तब भी उसके ऊपर ईगो उसका हावी होता है। जब उसको पता चलता है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जो सामने वाला पर्सन है वो उसका डिवाइन मैस्कुलाइन है और वो दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तब भी उसके अंदर यही आता है कि मैं इसकी रियल काउंटर पार्ट हूँ, ये मुझे क्यों नहीं चुन रहा, ये मुझे छोड़कर किसी अदर पार्टनर के साथ क्यों है, ये मुझे छोड़कर, मैं इसकी डिवाइन काउंटर पार्ट हूँ, मैं इसकी ट्विन हूँ, ये मुझे वैल्यू क्यों नहीं कर रहा, ये उसको वैल्यू क्यों कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं तब भी आप नार्सिस्टिक बिहेवियर से ही डील कर रही होती हैं। तो सिर्फ डीएम को ही बोलना कि वो नार्सिस्टिक बिहेवियर में है तो ये बात गलत होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क करती है, अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क करती हुई वो ग्रोथ करती है, तो वो अपने नार्सिस्टिक बिहेवियर से फ्री होती है, वो अपने नार्सिस्टिक बिहेवियर को छोड़ती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे वो अपने नार्सिस्टिक बिहेवियर को छोड़ती है उसके अंदर जब ये समझ डेवलप होती है कि नहीं, मतलब वो चाहे मेरा ट्विन फ्लेम है, वो अगर किसी के साथ है तो वो एक किसी कार्मिक सिचुएशन में है, तो इट मीन्स वो अपने ईगो वाले नार्सिस्टिक बिहेवियर को वो छोड़ती जाती है। मतलब एक एक करके वो अपने नार्सिस्टिक बिहेवियर के सभी पार्ट्स को ख़त्म करती जाती है और पीस में आती है, अपने हायर सेल्फ में आती है। वो तभी पॉसिबल होता है जब वो अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करती है। अब जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करते हुए अपने नार्सिस्टिक बिहेवियर से फ्री होती है, ठीक है। वो एनर्जी लेवल पर अपने आप को फ्री करती है। लेकिन जो डीएम होते हैं वो अपने कार्मिक सिचुएशन में रहकर सीखते हुए अपने आप को नार्सिस्टिक बिहेवियर से फ्री करते हैं। जो भी पर्सन उनके साथ होता है जो उसका कार्मिक होता है, देखिए वो भी नार्सिस्टिक बिहेवियर से ही डील कर रहा है, जो उसका कार्मिक है वो
डिवाइन मेस्कुलाइन के नार्सिस्टिक बिहेवियर के पार्ट्स के ऊपर अटैक्स करता है। जब वो कार्मिक डीएम के नार्सिस्टिक बिहेवियर के किसी भी पार्ट के ऊपर अटैक करता है तो वो भी कार्मिक सिचुएशन में रहकर कार्मिक से लेसन सीखता हुआ, उस चीज़ों को सीखता हुआ, लेसन्स को सीखता हुआ अपने नार्सिस्टिक बिहेवियर से फ्री होता है। तो ये बोलना कि डीएम नार्सिस्टिक बिहेवियर से डील करते हैं, डिवाइन फेमिनाइन नहीं करती, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप स्पिरिचुअल वर्क करते हुए एनर्जेटिक लेवल पर अपने नार्सिस्टिक बिहेवियर को ख़त्म करते हैं अपने अंदर से, तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपनी कार्मिक सिचुएशन में रहकर अपने कार्मिक से सीखते हुए, लेसन से सीखते हुए अपने नार्सिस्टिक बिहेवियर से फ्री होते हैं, ठीक है। तो इस बात से आपको समझना है, जो मैंने आप लोगों को बताया है, इस बात से आपको समझना है कि दोनों ही, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो वो डिवाइन मैस्कुलाइन है, अगर आप चुनी हुई सोल हो, क्योंकि तो वो भी आपका ही पार्ट है, तो वो भी चुनी हुई सोल, आपकी चुनी हुई सोल का ही हिस्सा है। अगर आपको अपनी प्योरिटी में आना है तो उनको भी अपनी प्योरिटी में आना है। अगर आप दोनों डिवाइन कपल हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक है, तो आपका अपनी प्योरिटी में आना अगर ज़रूरी है तो उनका भी प्योरिटी में आना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप उनसे शादी करते हो, देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि जब तक आपके अंदर सारे इश्यूज ख़त्म नहीं होते आपकी मैरिज पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी मैरिज इन केस किसी वजह से हो भी जाती है तो आपके अंदर इश्यूज होंगे जिसको आपको ख़त्म करना है। मतलब वो क्या चीज़, जो कौन से इश्यूज हैं, वो सारे नार्सिस्टिक बिहेवियर में ही आते हैं जिसको आपको ख़त्म करना है। तो आपका जो सबसे आसान तरीका, आसान तो नहीं बोल सकते मतलब अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, ऐसी एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो, तो आपको स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाना पड़ेगा, आपको अपनी सोल की ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। देखिए अगर आपके अंदर ये सोच आ रही है कि डीएम ही ऐसे होते हैं, नार्सिस्टिक बिहेवियर से डील करते हैं या हार्मफुल होते हैं, तो अभी आपकी भी इतनी ग्रोथ नहीं हुई है कि आप इन चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि ये चीज़ें जो समझ के साथ, यानी कि आपकी ग्रोथ के साथ ही आपके अंदर ऐसी समझ डेवलप होती है कि आप इन चीज़ों को समझ सकें कि सामने वाला नार्सिस्टिक बिहेवियर में है या नहीं है। आपकी सोच इतनी डेवलप होनी चाहिए कि अब वो नार्सिस्टिक बिहेवियर्स को ख़त्म कर चुका है या नहीं कर चुका है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये आपके अपने आप पर वर्क करने से आती हैं। आपके अंदर से आपने कितने शिद्दत से या कितनी अच्छे से अपने आप को क्लीन किया है, अपनी सोल को क्लीन किया है, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन किया है, वो सारी बातें आप पर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से अपने आप पे वर्क करते हो और कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि सिर्फ डीएम को बोलना कि वो नार्सिस्टिक बिहेवियर से डील करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। डिवाइन फेमिनाइन भी जब तक अपनी प्योरिटी में नहीं आती है, वो भी नार्सिस्टिक बिहेवियर में ही नार्सिस्टिक बिहेवियर से ही डील करती है, ठीक है। तो ये नार्सिस्टिक बिहेवियर को ख़त्म करना ही अपने आप की ग्रोथ है, ठीक है। तो आई होप मेरी बात को आप समझे होंगे। अगर फिर भी कोई बात पूछनी होगी, कोई क्वेश्चन या कोई डाउट आपके अंदर आ रहा होगा, तो आप मेरे से क्वेश्चन कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को और आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दे पाऊँ, ठीक है जी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।